पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट के बारे में बहुत चर्चा हो रही है इस देश में। यस, आपने सही समझा, लैम्डा वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। जहां एक तरफ कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये भविष्य में एक पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है, जैसा कि डेल्टा वेरिएंट बन गया था, वहीं दूसरी ओर कुछ का मानना है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम इसके बारे में कोई भी निर्णय लेते हैं। तो लैम्डा वेरिएंट से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में साथ मिलकर आपके YouTube चैनल में, जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके के साथ। आज हम चर्चा करेंगे लैम्डा वेरिएंट से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवालों पर। पहला, लैम्डा वेरिएंट आखिर है क्या? दूसरा, आखिर क्यों इसके बारे में हर गली नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे बात चल रही है? तीसरा, क्या एक्चुअली डरने की कोई बात है? चौथा, सिम्टम्स क्या हैं लैम्डा वेरिएंट के और इसका इलाज क्या है? और पांचवा, इससे कैसे बचा जा सकता है? लैम्डा वेरिएंट आखिर है क्या? तो SARS-CoV-2 कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट है, नया रूप है। इसका साइंटिफिक नेम है C.37। इसकी लीनिएज माने किस चीज से जुड़ा हुआ है, प्राइमरीली कौन से वायरस से जुड़ा हुआ है, तो B.1.1.1. आज के डेट में WHO इसको सिर्फ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी का क्या मतलब है कि इसमें लक्षण हैं, इसमें गुण हैं खतरनाक वायरस बनने के, बट अब तक ये खतरनाक वायरस के कैटेगरी में नहीं डाला गया है। इस पे इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। इसके बारे में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो जरूर देखिए। एज ऑफ नाउ अब तक देखा गया है कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट में 7 अलग अलग म्यूटेशंस हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, और ये म्यूटेशंस उसके स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में हुए हैं। मतलब ये जो कोरोना का वायरस है, जिस जगह पर इंसान से अटैच होता है और अंदर घुसता है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, यहाँ पर ये परिवर्तन हुए हैं। इस पर्टिकुलर म्यूटेशन की 2 अलग अलग पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो है L452Q और F490S। ये 2 म्यूटेशंस बहुत जरूरी हैं क्योंकि माना जा रहा है इस वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब कितना जल्दी ये फैल सकता है, और इम्यूनिटी से कितना एस्केप कर सकता है, बच सकता है, ये इन दोनों म्यूटेशंस पर निर्भर करेगा। चलिए अब देखते हैं कि आखिर हर जगह इसकी चर्चा क्यों हो रही है, ये लैम्डा वेरिएंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है। तो थोड़ा इसके इतिहास में जाते हैं। पहले सबसे पहले पेरू नाम के साउथ अमेरिकन देश में अगस्त 2020 में ये लैम्डा वेरिएंट देखा गया था या पाया गया था। ये चर्चा में तब आया जब अप्रैल 2020 से मई के एंड तक लगभग बहुत बड़ी जनसंख्या पेरू की कोरोना से प्रभावित हुई और उसमें 81% लैम्डा वेरिएंट से प्रभावित हुए। मतलब जितने पेशेंट्स के या जितने सैंपल्स की जीनोमिक सीक्वेंसिंग की गई थी, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे, उसमें 81% लोगों में लैम्डा स्ट्रेन पाया गया। और तो और जो मोर्टेलिटी ड्यू टू कोविड-19 था, मतलब यदि 100 लोगों को कोरोना हो रहा है तो उसमें से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है कोरोना से, ये जो दर है, मोर्टेलिटी रेट, ये सबसे ज्यादा पेरू में देखने को मिला। देखते ही देखते आज की डेट में लगभग 30 कंट्रीज में ये वेरिएंट फैल चुका है, जिसमें कि चिले, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, यूके, फ्रांस, इटली, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसी कंट्रीज भी शामिल हैं। एशिया में इसराइल इकलौती कंट्री है जिसमें लैम्डा वेरिएंट अब तक पाया गया है। क्या ये रियली कंसर्न का मैटर है? डरने की कोई जरूरत है क्या हमें? सबसे पहली चीज ये है कि 7 अलग अलग म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में ही हुए हैं। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कोरोना के वायरस में देखें या किसी भी वायरस में एक बाहर की एनवेलप लेयर होती है, अंदर का जीनोमिक मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल रहता है। इनमें से किसी भी जगह पर म्यूटेशन हो सकता है, पर वो म्यूटेशन जो स्पाइक प्रोटीन पे होता है, उस म्यूटेशन से डरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि यही वो जगह है जो किसी वायरस को ट्रांसमिसिबिलिटी या लिथैलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसमें भी जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो संख्या है म्यूटेशंस की, वो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन ऑफ स्पाइक प्रोटीन में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। लोगों मतलब साइंटिस्ट्स की दुनिया में ये चिंता का विषय बन गया है।
दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा मैंने आपको अभी बताया था, इसमें जो 2 म्यूटेशन हुए हैं L452Q एंड F490S, ये दोनों म्यूटेशंस माना जा रहा है कि ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज करेंगे, मतलब इन्फेक्शन रेट इंक्रीज करेंगे और इम्यूनिटी से बचने के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो इसीलिए भी माना जा रहा है कि ये वायरस थोड़ा कंसर्न का मैटर हो सकता है। तीसरा, विशेषज्ञों ने या जो ऑब्जर्वेशंस हमने अब तक देखी हैं वो ये है कि पेरू में किस तरह इसने तबाही मचाई, बहुत तेजी से फैला, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इंडिया में डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। तो वो हो सकता है कि ये वेरिएंट जितना डेंजरस डेल्टा वेरिएंट है, हो सकता है उतना ही डेंजरस ये लैम्डा वेरिएंट भी निकले। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पेरू में मॉर्टेलिटी रेट पूरे विश्व के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा थी, जो कि लैम्डा वेरिएंट के कारण थी, ऐसा माना जा रहा है। तो ये अटकलें हैं, इसके पीछे का कोई सबूत, कोई प्रूफ अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया है। जिस तरह से ये बाकी कंट्रीज में फैल रहा है, ये भी माना जा सकता है कि इसका एक इनडायरेक्ट लिंक ट्रांसमिसिबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। इन सभी अटकलों के बीच में सबसे अच्छी बात यह है और कंफर्म बात यह है कि अब तक भारत में लैम्डा का एक भी वेरिएंट नहीं पाया गया है, नहीं आसपास के किसी एशियन कंट्रीज में पाया गया है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए मान लेते हैं कि लैम्डा वेरिएंट हमारे यहाँ पहुंच गया, अब हमें भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो क्या लक्षण रहेंगे इसके और क्या इलाज हमारे पास इसका अवेलेबल है? पेरू में जहां पर ये सबसे ज्यादा मात्रा में फैला था या हुआ था, वहां के सिम्टम्स अगर गौर किए जाएं तो सेम सिम्टम्स रहे हैं। बहुत तेज बुखार आना, सर्दी खांसी होना, स्वाद या स्मेल का सेंसेशन लॉस होना, सांस लेने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ होना, थकावट होना, कमजोरी लगना, शरीर में दर्द होना, पेट की गड़बड़ी होना, यही सारी चीजें पेरू में भी देखने को मिली थी लैम्डा वेरिएंट के कारण। अब इलाज लगभग सेम है। हम जो यहाँ पर ट्रीटमेंट यूज कर रहे थे कोविड वायरस के लिए, जो पेरेंट कोविड वायरस स्ट्रीम था, सेम ट्रीटमेंट एप्लीकेबल होगा लैम्डा वेरिएंट के लिए भी। तो लक्षण और इलाज में कोई खास फर्क नहीं आया है। अब देखते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो जिस तरह लक्षण सेम है, इलाज सेम है, बचाव के तरीके भी लगभग सेम है। हम सब जानते हैं कि हमें 2 वैक्सीन पे ध्यान देना है, एक बिहेवियरल वैक्सीन और एक जो वैक्सीन के शॉट्स हमको सरकार लगवा रही है। बिहेवियरल वैक्सीन क्या है? ये नया शब्द है। स्टेप्स जो बताते आ रहे हैं काफी लंबे समय से कि अपने फेस पे मास्क लगा कर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, फॉलो करनी है, साथ ही साथ अपने हाथ को स्वच्छ रखना है, अपने आसपास साफ सफाई रखनी है। यही अगर हम फॉलो करते हैं तो इसको बिहेवियरल वैक्सीन कहा जाता है, क्योंकि ये बिहेवियर है, ये आदतें हैं जो हमें कोरोना से बचा सकती हैं, चाहे वो लैम्डा वेरिएंट हो, चाहे अल्फा बीटा गामा, कोई सा भी वेरिएंट हो। अब वैक्सीन्स के बारे में क्या है? ये लैम्डा ठीक है, इम्यून एस्केप रेस्पॉन्स करवा सकता है, बट अब तक के जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं, जो डेटा हमारे सामने आए हैं, WHO जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उससे ये साबित होता है कि ये वैक्सीन्स, जितनी भी अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं, वो सब इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के अगेंस्ट काम कर रही है। हालांकि चिले में कुछ ऑफिशियल्स का मानना है, उन्होंने चाइनीज वैक्सीन साइनोवैक के अगेंस्ट थोड़े कंसर्न दिखाए हैं। उनका ऐसा मानना है कि हो सकता है लैम्डा वेरिएंट इस पर्टिकुलर वैक्सीन के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, या ये वैक्सीन लैम्डा वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है, कम इफेक्टिव है। 2 केस रिपोर्ट्स अब तक जारी हुई हैं, एक न्यूयॉर्क पे और एक चिले में। वो दोनों का ही पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, कंफर्मेशन नहीं हुआ है, ये सिर्फ रिजल्ट उन्होंने सामने दिया है। उनका ऐसा मानना है कि ये जो वैक्सीन्स की एफिकेसी है, जितनी भी वैक्सीन्स हैं, साथ ही साथ अगर हमने जिसको इन्फेक्शन हुआ है पास्ट में उसका प्लाज्मा लिया और उसमें ये वायरस डाल के देखा, तो हमें अच्छी खासी इफेक्टिव प्रोटेक्शन मिल रही है लैम्डा वेरिएंट के अगेंस्ट। मतलब हमारी बॉडी के एंटीबॉडी साथ ही साथ वैक्सीन, ये दोनों इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अगेंस्ट अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब तक हमने लैम्डा वेरिएंट के बारे में जो भी जाना है उसको एक सीक्वेंस में कंक्लूड कर लेते हैं कि लैम्डा वेरिएंट एक नया वेरिएंट है SARS-CoV-2 इन्फेक्शन का या वायरस का,
जिसके स्पाइक प्रोटीन्स में कुछ म्यूटेशंस हुए हैं। WHO के हिसाब से अभी भी ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कितना ट्रांसमिसेबल है, मतलब कितना इन्फेक्शन करा पाएगा, कितना सीरियस इन्फेक्शन करा पाएगा, ये सब अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसके बारे में आप ज़्यादा घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। सिम्टम्स, चाहे लक्षण की बात करें चाहे इलाज की बात करें, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही होने वाला है, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको इसमें। वैक्सीन्स अभी भी उतनी ही अच्छी तरह से काम कर रही है जितनी पहले अच्छे से काम कर रही थी। थोड़ा बहुत पोटेंशियल में डिफरेंस आ सकता है वैक्सीन का, बट काम करेगी। हाँ, हो सकता है इस वायरस में वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनने के पोटेंशियल्स हैं, इसीलिए थोड़ा वॉचफुल रहने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बचाव के लिए आपको वही प्रिकॉशनरी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। SMSV जो पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिए। इसके साथ साथ थर्ड वेव आने से पहले प्लीज़ जाकर अपने आप को वैक्सीनेट करवा लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि लैम्डा वेरिएंट से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिल गए होंगे। यदि कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं जो शायद मैंने डिस्कस नहीं किया है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द रिवर्ट बैक करने की कोशिश करूँगी। जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।